अभी तक आपने देखा और सुना होगा कि पति ने अपनी पत्नी को मारा किसी प्रेमिका के चक्कर में, या पत्नी ने पति को मारा अपने किसी प्रेमी के चक्कर में। लेकिन यह अनोखी घटना है जिसमें पत्नी और प्रेमिका ने पति को मारा अपने से छुटकारा पाने के चक्कर में। जी हाँ, पत्नी अपने प्रेमी से इतना ऊब गई और प्रेमिका अपने प्रेमी से इतना ऊब गई कि दोनों ने आपस में मिलकर अपने पति और अपने प्रेमी की हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात, नई कहानी है, चैनल पर बने रहें। दिल्ली के जिंदल सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करने वाले राघवेंद्र सिंह यादव, जो कि इटावा के सिविल लाइन के वृंदावन कॉलोनी में रहते थे, उम्र लगभग 45 वर्ष की थी, अच्छे खासे इंजीनियर थे, अच्छी खासी इनकम थी। अचानक उनके घर में, यानी कि वृंदावन कॉलोनी में जो उनका घर था, उनमें एक रात उनकी हत्या हो जाती है। हत्या का तरीका भी बड़ा अजीब था। शुरुआत में देखने में लगता था शायद सर्दी से बचने के लिए आग जलाई थी और आग जलाकर उस आग को अपने पलंग के नीचे, जो कि प्लास्टिक की चारपाई थी, उसके नीचे रख लिया था। संभवतः उसी से आग लगी है और जो शरीर के धड़ वाला हिस्सा था वो लगभग जल गया था। रजाई भी जल गई थी। पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते हुए देखा था तो आवाज लगाई। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो सभी पड़ोसी लोग मिलकर घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक कमरे से धुआं निकल रहा था। कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। जब कुंडी खोलकर उन्होंने देखा तो चारपाई पर अधजली लाश राघवेंद्र यादव की पड़ी हुई थी। बगल के कमरे से राघवेंद्र की पत्नी किरण यादव चिल्ला रही थी, चीख रही थी, दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। उनके दरवाजे को भी बाहर से बंद कर दिया गया था। जब उनके दरवाजा खोला गया, जब वो बाहर निकल के आए, जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि रात में पति की मुंह बोली बहन उनके घर पर रुकी थी। रात में वो लोग नुमाइश देखने भी गए थे, खाना भी साथ में खाया था, और इसके बाद में उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। रात में क्या हुआ उन्हें नहीं पता। वो रात जब उन्हें धुआं और जलने की बदबू महसूस हुई तो उन्होंने रात भर चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। पुलिस को खबर की गई, पुलिस आए, फॉरेंसिक टीम आई, डॉग स्क्वाड आए, लेकिन जो घटना किरण यादव ने बताई, पुलिस में उसे कुछ छुपा हुआ महसूस हुआ। उसे घटना संदिग्ध लगी। आखिर कौन थी वो महिला जो रात में उसके पति के साथ में उसके कमरे में रुकी थी? कौन थी मुंह बोली बहन जिसे किरण यादव कह रही थी? वह उसे नहीं जानती है, केवल पति ने बताया था कि वह उनकी मुंह बोली बहन है। घटना क्या है जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है, जहां पर एक इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनके करीबी ही होते हैं। जब पुलिस आती है तो किरण यादव पुलिस को बताती है कि रात में पति एक मुंह बोली बहन के साथ में घर पर आए थे। पति ने उस बहन को बताया था कि वो दिल्ली से उसको साथ में लेके आए हैं, जहां वो रहते हैं वहीं निवास करती है और मुंह बोली बहन है, उसे वह अपनी बहन मानता है। और दिल्ली में वो नुमाइश, इटावा की जो मशहूर नुमाइश है, उसे देखने की जिद कर रही थी। उसी जिद में उसे इटावा की नुमाइश दिखाने के लिए लेके आया है। पत्नी ने कोई विरोध भी नहीं किया और रात में सभी लोग नुमाइश देखने गए। नुमाइश देखकर आने के बाद में सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद में किरण यादव अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और जो मुंह बोली बहन थी वह पति के कमरे में चली गई। रात में उन्हें कुछ बदबू सी महसूस हुई, कुछ धुआं सा महसूस हुआ, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि घर में कोई और नहीं रहता था। क्योंकि जो इकलौता लड़का था प्रिंस, वो कानपुर में बीटेक कर रहा था और एक हॉस्टल में रह रहा था। घर में 3 ही लोग थे इस समय और वो रात भर चिल्लाती रही, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब उसके घर से धुआं उठता हुआ पड़ोसी ने देखा तो घर के अंदर प्रवेश हुए और दरवाजा खोला तो किरण यादव दूसरे कमरे में बंद थी और पति की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी हत्या हो चुकी थी। किरण यादव बार बार अपनी इसी कहानी को दोहरा रहे थे। जोर देकर वह केवल यही बताना चाह रहे थे जो महिला रात में उनके घर पर रुकी थी उसी ने राघवेंद्र यादव का कत्ल किया है। और वो महिला इस समय कहाँ है वह नहीं जानती, क्योंकि महिला से वो अपरिचित थी। कानपुर में रहने वाले
प्रिंस को जब खबर दी जाती है तो मौके पर प्रिंस भी पहुंचता है, और जब प्रिंस घर पर पहुंचता है तो एक सनसनीखेज खुलासा करता है, जिससे राघवेंद्र यादव यानी उसके पिता की हत्या कैसे हुई और जिस तरह से घटना हुई, सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। प्रिंस यादव थाना सिविल लाइन में एक एफआईआर दर्ज कराता है, जिसमें अपनी मां किरण यादव को और एक महिला वर्षा यादव को अभियुक्त बनाता है। कहता है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी की हत्या की है। वर्षा यादव के बारे में प्रिंस बताता है कि जो अछलदा में पुश्तैनी मकान है, उस मकान में वह महिला किराए पर रहती है और पिताजी के उसके साथ में संबंध है। हो ना हो, इन्हीं दोनों महिलाओं ने मिलकर उसके पिता की हत्या की है। इतना सुनने के बाद में पुलिस को कहानी में एक नया मोड़ मिल जाता है, क्लू मिल जाता है, और किरण यादव से सख्ती से पूछताछ जब शुरू की जाती है तो किरण यादव कबूल लेती है कि हाँ, उसने और वर्षा यादव ने मिलकर ही राघवेंद्र यादव की हत्या की है। जो उन्होंने कारण बताया वह बहुत ही भयानक था, सोचने पर भी मजबूर करता है, जिस कारण से दोनों ने मिलकर हत्या की थी। किरण यादव ने बताया कि अछलदा वाले पुश्तैनी मकान में जो वर्षा यादव रहती थी किराए पर, उससे जो किराया लेने के लिए और गांव पैतृक गांव राघवेंद्र यादव जाया करता था, जिस कारण से धीरे धीरे उन लोगों में नजदीकियां बढ़ गईं, और नजदीकियां बढ़ने के बाद में उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे। अब राघवेंद्र यादव जब भी दिल्ली आता था तो दिल्ली से सीधे अछलदा आता था, उस महिला से मिलता था, महिला से मिलने के बाद में अपने इटावा जाता था। धीरे धीरे राघवेंद्र यादव का हौसला इतना बढ़ गया था कि उस महिला को लेकर वो इटावा वाले मकान में भी आ जाता था। पत्नी दूसरे कमरे में सो जाती थी और पत्नी के सामने ही वह दूसरे कमरे में उस महिला को ले जाकर वहां भी शारीरिक संबंध बनाता था। पत्नी अपनी आंखों से इस नजारे को देखती रहती थी और घुटती रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन राघवेंद्र यादव से वह कुछ कह नहीं पा रही थी, और यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब किरण यादव को राघवेंद्र यादव से घुटन महसूस होने लगी थी। वह किसी भी तरीके से राघवेंद्र यादव से छुटकारा पाना चाह रही थी। तभी उसे जानकारी हुई कि वर्षा यादव भी राघवेंद्र यादव से थक चुकी है। किरण यादव ने यह भी बताया कि वर्षा यादव राघवेंद्र से इसलिए त्रस्त हो गई थी कि राघवेंद्र यादव ने उसकी नजदीकियों के उसके साथ शारीरिक संबंध जो बनाए थे उसका एक वीडियो भी बना लिया था। वह राघवेंद्र यादव को मना नहीं कर पाती थी, लेकिन अब राघवेंद्र यादव से वह दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन राघवेंद्र यादव उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो किसी भी सूरत में वर्षा को नहीं छोड़ना चाहता था। जब किरण यादव को यह जानकारी हुई तो उसने सोचा क्यों ना राघवेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए वर्षा को भी शामिल कर लिया जाए। यहां किरण की दो मंशाएं भी थीं कि किसी तरीके से राघवेंद्र से छुटकारा भी मिल जाएगा और वह इस प्लान में नहीं पकड़ी जाएगी, वर्षा यादव पकड़ी जाएगी। उसने वर्षा यादव से मिलकर अपने प्लान के बारे में बताया कि वो किसी भी तरीके से नुमाइश देखने का बहाना करे, राघवेंद्र को बुलाए और नुमाइश देखने के बाद में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। राघवेंद्र को वर्षा ने तैयार किया नुमाइश देखने के लिए। फिर तीनों लोग नुमाइश देखने गए इटावा की। नुमाइश देखने के बाद में घर में आकर तीनों लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया, और खाना खाने के बाद में राघवेंद्र अपने कमरे में सोने चला गया। और राघवेंद्र को इस बात की जानकारी ना हो, उसे यह ना महसूस हो कि उसके साथ में साजिश की जा रही है, वर्षा को भी उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया। रात में राघवेंद्र एक सिरप जो पीता था, उस सिरप में नशीला पदार्थ मिला दिया गया, जो कि उनकी तैयारियों का पहले से ही हिस्सा थी। रात में जब राघवेंद्र ने उस सिरप को पिया तो वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में वर्षा ने और किरण यादव ने गला दबाकर राघवेंद्र की हत्या कर दी। किरण यादव किचन से मूसल ले आई, मूसल भी उनके सर पे मारा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी भी आई हुई। अब राघवेंद्र को मारने के बाद में साजिश के तहत उन्होंने एक आग सुलगाई, और आग सुलगाने के बाद में राघवेंद्र जिस प्लास्टिक की चारपाई जो पलंग था उस पर सोया हुआ था, उसके नीचे उस आग को रख दिया जाता है। रखने के बाद में रात में आग लग जाती है, जिससे राघवेंद्र के शरीर के नीचे का धड़ पूरा जल जाता है, रजाई भी जलने लगती है। और साजिश के तहत
किरण यादव अपने आप को एक कमरे में बंद करवा लेती है, बाहर से कुंडी लगवा लेती है और रात में ही वर्षा यादव बाहर से कुंडी लगाकर घर से भाग जाती है। अब किरण यादव का प्लान भी तैयार था। वो रात में चीखती है, चिल्लाती है, पर पड़ोसी उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, जबकि रात के सन्नाटे में अगर कोई चिल्लाता है तो आवाज दूर तक जाती है। पर दोपहर में जब मकान से धुआं उठता हुआ पड़ोसियों ने देखा तो पड़ोसी घर के अंदर गए और राघवेंद्र यादव का अधजला शरीर देखकर पुलिस को फोन किया गया। लेकिन उनके लड़का प्रिंस के आने के बाद में जो प्रिंस ने कहानी बताई, जब पुलिस ने उसकी विवेचना की तो पूरी सच्चाई निकलकर सामने आई। किरण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्षा यादव की तलाश में टीम दबिश दे रही है। वर्षा यादव अभी गिरफ्तार नहीं हुई, वो इसमें फरार है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अतिशीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या वर्षा गिरफ्तार की गई या कहानी का कोई दूसरा भी एंगल है, जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो कमेंट कर दिया करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।